तो वेल आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें दिखाया था कि बीएसएनएल ने 7 नई सर्विसेज लॉन्च की है एंड वो सर्विसेज प्रगति मैदान पे आईएमसी में दिखाई गई थी। लेकिन तब हम श्योर नहीं थे कि ये सर्विसेज एक्चुअली में काम कैसे करेंगी। लेकिन अब पता है और बीएसएनएल फाइनली कुछ ऐसा कर रहा है जो इंडिया में कोई भी नहीं कर रहा। नॉन वायरलेस स्पेस पर बीएसएनएल एक नए बहुत ही खतरनाक मोड पे है। लेकिन सबसे पहले हम बीएसएनएल लाइव टीवी की बात करते हैं, ठीक है। तो बीएसएनएल लाइव टीवी ऐप में 500 से ज्यादा चैनल्स होंगे। ये उनको ही मिलेंगे जिनके पास ब्रॉडबैंड है बीएसएनएल का, भारत फाइबर, इंटरनेट से चलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब आप पूछोगे इसमें ग्राउंड ब्रेकिंग क्या है। तो वेल ग्राउंड ब्रेकिंग ये है कि माय फ्रेंड यहाँ पे तुम ये जो 500 चैनल्स की बात हो रही है उनको स्ट्रीम कर सकते हो बिना इंटरनेट के। तो जी हाँ, बीएसएनएल ने एक्चुअली में एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जहां पर इन चैनल्स को रेमिट किया जाएगा डायरेक्ट टू योर फोन या फिर डिवाइस, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है नहीं। ये एग्जैक्टली कैसे होगा वो तो पता नहीं, लेकिन बीएसएनएल के पास ये टेक्नोलॉजी है, किसी भी डिवाइस पे चल जाएगा। आप बिना इंटरनेट यूज किए लाइव टीवी चैनल्स को स्ट्रीम कर सकते हो बिना बफरिंग के। ये सैटेलाइट बेस्ड होगा, जैसे आपके टीवी चैनल्स होता है डिश में, बिल्कुल वैसा ही। तो भाई बीएसएनएल ने मौज कर दिया एक्चुअली है ना। ये ग्राउंड ब्रेकिंग चीज एक्चुअली में कोई कंपनी ये नहीं कर रही अभी तक। आप आईपीटीवी को ये इसलिए बोलते ही है, इसलिए इंटरनेट प्रोवाइडर टेलीविजन, लेकिन अब नहीं, बीएसएनएल ग्राउंड ब्रेक कर रहा है यहाँ पे। अब जो दूसरी चीज है वो भी इससे सिमिलर है लेकिन और भी ज्यादा खतरनाक। तो अगर आप बीएसएनएल के ब्रॉडबैंड यूजर हैं, भारत फाइबर, अब तुमको तो पता है वाईफाई इसका सिर्फ तुम्हारे घर पे चलेंगे जितनी नेटवर्क आएगी। लेकिन बीएसएनएल ने ग्राउंड ब्रेकिंग ये किया है कि आप अगर बाहर भी हैं, अपने घर के बाहर कहीं पे भी, आप अपने ब्रॉडबैंड का इंटरनेट यूज कर सकते हो। ये सर्विस एक्टिवेट भी हो चुकी है। वेल ये काम कैसे करेगा? ये काम अभी सिर्फ सेलेक्टेड लोकेशंस में किया जाएगा, बाद में पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल होगा। कहीं पे भी आप अपने ब्रॉडबैंड का इंटरनेट यूज कर सकते हो। ऑल्थो में मुझे बीएसएनएल पे इतना ट्रस्ट नहीं है कि पूरे इंडिया का कर पाएगा, लेकिन जहां जहां पे भी करेगा वहां पे मौज आ जाएगी। तो बेसिकली ये काम कैसे करेगा? जिस एरिया में ये सर्विस अवेलेबल होगी वहां पर बीएसएनएल अपने हॉटस्पॉट्स लगाएगा, ठीक है। तो अगर आप ब्रॉडबैंड यूजर होंगे बीएसएनएल के, ठीक है, आपके पास ब्रॉडबैंड का सब्सक्रिप्शन है, आपके फोन रिकॉग्नाइज है, आपके फोन में अपने ही घर का नेटवर्क कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन अगर आप उन हॉटस्पॉट एरियाज में कहीं पे हो तो आपका फोन ऑटोमेटिकली जो नियरेस्ट बीएसएनएल का हॉटस्पॉट होगा उससे कनेक्ट हो जाएगा। कोई भी उस हॉटस्पॉट से कनेक्ट नहीं हो सकता है। जो सिर्फ बीएसएनएल ब्रॉडबैंड के यूजर्स हैं वो ही उस हॉटस्पॉट से कनेक्ट होंगे। तो मान लो तुम कहीं बाजार हो, मॉल हो, बैंक्स में हो, आप बाहर भी, अपने घर के बाहर ही अपने ही ब्रॉडबैंड का इंटरनेट यूज कर पाओगे। बीएसएनएल की 4000 जीबी की लिमिट होती है, उससे डिडक्ट होगा तुम्हारा। वो लिमिट आज तक कोई क्रॉस नहीं कर पाया, बाय द वे बता दूं। वेल ये बीएसएनएल ने काफ़ी ज़्यादा शानदार काम किया है एंड ये फॉर श्योर जियो की मोनोपोली तोड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल फ़ायदा होगा। ये पैन इंडिया ना भी करे चलेगा। आप सिर्फ मेन शहर पकड़ लो, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कमर टूट जाएगी जियो की। तो अगर आप बीएसएनएल ब्रॉडबैंड के यूजर हो तो फ्यूचर में काफ़ी एक्साइटिंग टाइम है आपके लिए। ये कुछ ब्रॉडबैंड प्लान्स है बीएसएनएल के, लेकिन मेराई भी कर सकते हैं एंड बढ़िया है क्योंकि हमें बीएसएनएल का पता है सस्ता रहता है। बाकी और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पर हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया को फॉलो करना ना भूलें। बाकी हम जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए सी या टाटा बाय। सपोर्ट करो गाइस।